हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं व्हाट्सएप ग्रुप की ऑल सेटिंग्स के बारे में। यानी व्हाट्सएप के ग्रुप में कौन कौन सा सेटिंग है, उसकी क्या क्या यूज है, इन सभी बातों पर। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप ग्रुप बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस होता है, जहाँ पे आपका जो ग्रुप का नेम यहाँ रहता है, जो जो ऐड रहता है उसका नाम होता है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से ये वीडियो कॉल का सिंबल होता है, जहाँ पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद है ऑडियो कॉल का सिंबल रहता है, यानी आप इससे ऑडियो कॉल ग्रुप में कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मैसेज कैसे कर सकते हो। तो यहाँ मैसेज को जो आप कुछ लिख के भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि आप गैलरी से कुछ भेज सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा दूँ। तो यहाँ आप इस ग्रुप में क्या क्या भेज सकते हैं। तो आप कोई डॉक्यूमेंट यानी पीडीएफ वगैरह, एक्सेल्स, टेक्स्ट फाइल्स भेज सकते हैं। उसके बाद है कैमरा, यानी आप कैमरा से जस्ट फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। उसके बाद है गैलरी, गैलरी में आपको जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है ऑडियो, तो आप कोई भी ऑडियो म्यूज़िक सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे है पेमेंट, तो आप इस ग्रुप में किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है लोकेशन, यानी आपका जो ग्रुप के कोई मेंबर्स हो तो इसमें वो अपना लोकेशन भेज सकता है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट्स, आप इस ग्रुप में अपने कॉन्टैक्ट्स भेज सकते हैं, चाहे आपके मेंबर्स कॉन्टैक्ट्स भेज सकते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि इसमें आपको क्या कैसे सेंड करते हैं। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होता है, जहाँ एक थ्री डॉट है। तो जैसे कि मैं थ्री डॉट पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैं थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। पहला है ग्रुप इन्फो, उसके बाद है ग्रुप मीडिया, उसके बाद है सर्च। तो मैं आपको पहले ग्रुप मीडिया सर्च, मतलब कि आपको इसे पूरे जो भी नीचे जो जो ऑप्शन है सभी के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप मीडिया की। तो जैसे कि मैं ग्रुप मीडिया पर क्लिक करता हूँ, तो यानी ग्रुप मीडिया यानी कि आप जो भी ग्रुप में जैसे कि कोई फ़ोटो डालते हैं, तो जो भी यदि आप फ़ोटो डाले होंगे, यदि मैं चाहूँ तो जैसे कि यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं कोई सा भी एक फ़ोटो, जैसे कि मैंने ये व्हाट्सअप और एक थंबनेल इसमें सेंड कर दिया। तो जैसे कि मैं थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा और ग्रुप मीडिया में जाऊँगा, तो जैसे कि मैं चला जाता हूँ ग्रुप मीडिया में, तो देख सकते हैं जो मैंने एक फ़ोटो डाले थे वो यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि ग्रुप में आपको कितने फ़ोटोज़ डाले हैं वो सभी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट, यानी अगर यदि कोई डॉक्यूमेंट इस ग्रुप में दिया रहेगा, यानी कोई पीडीएफ वगैरह सेंड किया रहेगा, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यानी इस नीचे में आपको दिख जाएगा। उसके बाद है लिंक्स, यानी आप कोई यूट्यूब लिंक, फेसबुक लिंक, कोई भी लिंक्स अगर सेंड करते हैं व्हाट्सएप में, तो आपके जितने भी लिंक्स होंगे सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। हालांकि इसमें कोई भी लिंक अभी नहीं दी गई है। उसके बाद है आपको फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद है म्यूट नोटिफिकेशन। तो आपको इसमें अब क्या करना है, जैसे कि देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है म्यूट नोटिफिकेशन। तो इसमें जो है 8 आवर्स है, 1 वीक है, उसके बाद ऑलवेज है। तो यानी यदि आप 8 आवर्स पे डिलीट करते हैं, यानी आपका जो नोटिफिकेशन है 8 घंटे तक जो भी मैसेज आएगा वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में नहीं आएगा, यानी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उसके बाद है 1 वीक, आप 1 वीक का भी लगा सकते हैं, आपको 1 वीक तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा जो भी ग्रुप में सेंड मैसेज हो। उसके बाद है ऑलवेज, यानी आपको कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे है शो नोटिफिकेशन, यानी आपको नोटिफिकेशन का एक सिंबल शो होगा। तो आप इसमें यदि आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आए, तो आप इसमें अनटिक रहने दीजिए, यहाँ पे ओके पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। उसके बाद है अगला वॉलपेपर। तो जैसे कि मैं वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, एक ब्राइट, एक डार्क, एक सॉलिड कलर, एक माई फोटोज़। तो आपको जैसे कि ब्राइट में जो भी कलर्स है वो जो कि आपको व्हाट्सअप की तरफ से दी जाती है, तो आप कोई कैसा भी इसमें से वॉलपेपर लगा सकते हैं। उसके बाद है डार्क, डार्क में भी देख सकते हैं कई सारे हैं जो कि आप लगा सकते हैं। इसमें सॉलिड कलर्स में भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने फ़ोटोज़ से लगाते हैं। तो जैसा कि मैं देख सकते हैं यहाँ पे माई फ़ोटोज़ का एक ऑप्शन है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद कोई सा भी एक आप लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैं कोई सा भी एक लगा देता हूँ, जैसे कि मैंने कोई भी एक फ़ोटो ले लिया, जैसे कि मैंने ये फ़ोटो लिया, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मेरा जो है वॉलपेपर दिखेगा। तो जैसे कि मैं सेटेज वॉलपेपर कर देता हूँ, तो देख सकते हैं इस प्रकार से मेरा जो ये पीछे का बैकग्राउंड है वो चैट सेक्शन पर इस प्रकार से दिख रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है गो फर्स्ट मैसेज, यानी आपको जो फर्स्ट मैसेज जो भी किया होगा वो देख सकते। उसके पहले है
वॉइस चेंजर, उसके बाद है मोर। तो मैं इन सभी पे बात करता हूँ। तो जैसे कि मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं क्या आया है। सबसे पहले है रिपोर्ट। तो आप इस ग्रुप में रिपोर्ट मार सकते हैं, यानी इस ग्रुप पे जब रिपोर्ट करिएगा, कोई भी गलत चीज़ भेजे जाते हैं तो आप रिपोर्ट मार सकते हैं। उसके बाद है एक्सिट ग्रुप, यानी आप जो ग्रुप पे एक्सिट पे क्लिक करिएगा तो आप इस ग्रुप से एक्सिट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक एक्सिट का आइकन है, यहाँ से आप एक्सिट हो सकते हैं। यहाँ पे आर्काइव इंस्टेड भी है, तो आर्काइव इंस्टेड भी आप कर सकते हैं, हालांकि इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद है आपको देख सकते हैं क्लियर चैट और एक्सपोर्ट चैट। तो क्लियर चैट क्या है, तो आपको देखिए जैसे कि क्लियर चैट यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ोटो भेजा गया है। यदि यहाँ से आप क्लियर चैट को ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, जब यहाँ पे आप ओके करिएगा तो देख सकते हैं ये मीडिया चैट से यहाँ पे एक डिलीट मीडिया चैट है, यानी कि आपकी जो व्हाट्सअप में वो किसी को नहीं दिखेगा, यानी हमेशा के लिए ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा व्हाट्सअप से। लेकिन यदि इसमें आप यदि अनटिक कर देते हैं तो आपको क्या होगा इससे कि उस जो भी ग्रुप मीडिया में है वो आपको डिलीट नहीं होगा। तो जैसे कि मैं अनटिक कर देता, उसके बाद मैं क्लियर चैट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि मैंने क्लियर चैट पर क्लिक कर दी तो वो देख सकते हो फोटो जो मैंने थंबनेल भेजा था वो नहीं रहा। उसके बाद है देख सकते हैं मोर, उसके बाद है एक्सपोर्ट चैट, उसके बाद है एड शॉर्टकट। तो इसमें क्या कर सकते हैं एक्सपोर्ट चैट, यानी आप इसको अपने कंप्यूटर लैपटॉप या फिर कहीं पे सारे चैट को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है अगला है मोर पे के बाद है एड शॉर्टकट। तो आपको एड शॉर्टकट को क्या करना है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो एड शॉर्टकट में जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं एक व्हाट्सअप का जो आइकन जो यानी कि जो आपके ग्रुप पे जो सिंबल होगा वो दिखेगा इस पर। जैसे कि मैं एड बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं मेरा एक होम पेज पे जहाँ भी जो आपके होम पेज होंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं उस ग्रुप का नेम और सिंबल उसका आपको दिख जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है, उसके बाद अगला आप देख सकते हैं वॉइस चेंजर है। तो आप जैसे कि वॉइस चेंजर पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कई प्रकार के वॉइस चेंजर जैसे ऑफ है, रोबोट है, बेबी है, टिंजर है, डीप है। तो यहाँ कई प्रकार के हैं जो आप वॉइस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला है जैसे कि एक फास्ट होता है, यानी जो आप टूगने वॉइस कर सकते हो, और एक जो आपको स्लो मोशन में चलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो वॉइस को चेंज कर सकते हो। उसके बाद है गो टू फर्स्ट मैसेज, यानी आपको गो टू फर्स्ट मैसेज पे जब आप क्लिक करिएगा तो जो भी यहाँ इस जगह जो भी फर्स्ट मैसेज होगा वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद है ग्रुप डिस्क्रिप्शन, जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख सकते हो। उसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सर्च वेब क्या होता है। जैसे कि मैं सर्च वेब पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ वेब जो भी आप इस ग्रुप में भेजा होगा वो आप सर्च वेब कर सकते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से सर्च वेब कर सकते हैं। उसके अगला क्या है, उसके अगला है क्लियर रिसेंट इमोजीज, यानी जो आपको इमोजीज होंगे वो सब आप इसमें से ले सकते हो। उसके बाद है आपको लोक कन्वर्जन। तो आपको इसके हालांकि कोई काम नहीं है तो आप इसमें लोक कन्वर्जन भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पर चाहूँ तो पैटर्न लॉक लगा सकता हूँ, पिन लगा सकता हूँ, फिंगरप्रिंट लगा सकता हूँ। आप जिस प्रकार से वो आप लगा सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको ये सारे बता दिए तो आई होप कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। यदि नहीं समझ आओ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप इन्फो की। जैसे कि मैं उस ग्रुप इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो आप ऐसे भी आ सकते हैं इस होम पेज पे, चाहे तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड के नाम जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे भी क्लिक करके आप आ सकते हैं। तो जैसा कि कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होता है। तो सबसे पहले यहाँ आपका जो ग्रुप का होगा वो लोगो दिखेगा। तो जैसे कि मैं अब इस पर जैसे कि लोगो पे क्लिक करूँगा तो वो लोगो दिख जाएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक शेयर बटन दिख रहा है, एक एडिट वाला बटन दिख रहा है। तो आप यहाँ से चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पहला है कैमरा। तो कैमरा में आप जस्ट क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है गैलरी, गैलरी से भी आप चाहे तो उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद है इमोजीज भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपने गैलरी से कोई भी फ़ोटो चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप कोई सा भी एक फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक अलग फ़ोटो ले लिया हूँ। उसके बाद आपको डन बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं डन बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं फाइनली ये दूसरा जो लोगो लग चुका है। तो आप कुछ इस प्रकार से इस लोगों को लगा सकते हैं। उसके बाद है यहाँ देख सकते हैं आपका ग्रुप का नेम है। उसके बाद है ग्रुप में कितने आपके पार्टिसिपेंट हैं, यानी आपके ग्रुप में कितने जो एड मेंबर्स हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद है इस ग्रुप में आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और आप यहाँ पे एक ऐड बटन दिया हुआ है। तो ऐड बटन से जैसे आप क्लिक करिएगा तो उसमें जो भी आपके नंबर्स होंगे वो सभी शो होंगे। तो आप उसमें से सभी को ऐड कर सकते हो। आप जिसको भी चाहो ऐड कर सकते हो। तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो ऐड कर सकते हो।
उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं एक 3 डॉट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं एक है ऐड पार्टिसिपेंट, उसके बाद है चेंज सब्जेक्ट, उसके बाद है ग्रुप सेटिंग। तो ये तीनों जो है उसका क्या सेटिंग है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला ऐड पार्टिसिपेंट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं ये जो कि मैंने बता दिया है, यहाँ पे भी क्लिक करके आप ऐड मेंबर्स को कर सकते हैं। उसके बाद है चेंज सब्जेक्ट, जो कि मैं क्लिक करूँ तो देख सकते हैं आपको चेंज यानी जो भी आपके लोगोज हैं चाहे आपके जो ग्रुप नेम्स है वो आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं ग्रुप का नेम फ्रेंड्स फॉर इंजॉय है। तो जैसे कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो इसको चेंज करने के लिए मैं कुछ भी इस पर लिख सकता हूँ। तो जैसे कि मैं कुछ नहीं एक हाई लिख देता हूँ, उसके बाद मैं डन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं ओके का एक बटन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं ग्रुप का जो नेम है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद क्या है तो उसके बाद है ग्रुप सेटिंग। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ग्रुप सेटिंग की, तो ये थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं 3 ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है एडिट ग्रुप इन्फो, उसके बाद आ रहा है सेंड मैसेज, उसके बाद आ रहा है एडिट ग्रुप एडमिन्स। तो मैं जिसे कि एक पे क्लिक करता हूँ एडिट ग्रुप इन्फो पे। तो इसका मतलब क्या है एडिट ग्रुप इन्फो, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया कि आप ग्रुप के जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। तो ग्रुप के जो जैसे कि मैंने चेंज कर दिए तो ये जो आपके मेंबर्स है जैसे कि 5 मेंबर्स है तो आपके यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे आप ऑल पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट किए हैं तो यानी आपके जो 5 मेंबर्स है वो पाँचों मेंबर्स आपके ग्रुप के नेम को कभी भी चेंज कर सकते हैं। यदि आप यहाँ ओनली एडमिन्स पे क्लिक कर रखा है यानी कि जैसे मैं ओनली एडमिन पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो इससे क्या होगा कि आपके जो ग्रुप नेम है वो सिर्फ ग्रुप एडमिन्स मतलब कि कर सकते हैं एडिट। जैसे कि ग्रुप एडमिन्स भी आप दूसरे को मेंबर्स को बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप क्रिएट किया है वही एडमिन रह सकता है। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप ग्रुप एडमिन किसी को भी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ आप ओनली एडमिन रहने दीजिएगा तो आपके सिवा और कोई एडमिन्स नहीं एडिट कर सकता। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद है सेंड मैसेज। तो जैसे कि मैं इस सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो इसमें जो ऑल पार्टिसिपेंट है यानी आपके जो भी मेंबर्स हैं वो सभी इस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, यानी सभी कुछ भी मैसेज कुछ भी भेज सकते हैं। यदि आप ओनली एडमिन्स क्लिक करते हैं तो यानी किसी आपके सिवा यानी जो भी जिसको भी आप एडमिन बनाइए होइएगा उसके सिवा आपके जो मैसेज है वो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऑल है तो आपके जो भी मेंबर होंगे ग्रुप के सभी मेंबर्स आपके मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप क्या करिएगा कि ऑल की जगह आप ओनली एडमिन्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ओनली एडमिन पे क्लिक कर लेता हूँ तो जैसे मैं ओनली एडमिन कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके अगला है एडिट ग्रुप एडमिन्स, यानी आपके जो भी ग्रुप एडमिन में है यानी उसको आप ग्रुप एडमिन बना सकते हैं। जैसे कि 5 मेंबर्स है तो आप 3 मेंबर को 2 मेंबर को एक को भी आप बना सकते हो। जैसे कि मैं किसी को एक को चूज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ये राइट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपके एडमिन हो वो बन जाएगा। वो आपको क्या कर सकते हैं यदि ओनली एडमिन है तो आपके ग्रुप नेम चेंज कर सकता है, आपको ग्रुप जो लोगो है वो चेंज कर सकता है। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं ग्रुप एडमिन बना सकते हैं। उसके बाद है यहाँ जो आपको लिखा रहेगा यानी कि आपने कब ये क्रिएट किया है ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे नेम लिखा रहेगा। तो ये एक काम है इसका। इसके बाद अगला है कस्टमर प्राइवेसी, यानी कस्टमर प्राइवेसी क्या है तो यहाँ पे जब आप कर दीजिएगा तो यहाँ आपको हाइड ब्लू टिक्स दिखेगा, सेकंड टिक दिखेगा, हाइड ब्लू माइक्रोफोन दिखेगा, हाइड टाइपिंग दिखेगा, हाइड रिकॉर्डिंग दिखेगा, हाइड व्यू, यानी जो भी आप हाइड के सिवा जो भी है आपको सब कुछ दिखेगा। तो आप इसमें से हाइड कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैं हाइड ब्लू पे टिक करूँगा तो वो प्राइवेसी हो जाएगी कि हाइड ब्लू टिक्स हो जाएंगे। तो आप इसमें से जो भी आप चुन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद है हाइड कॉन्टैक्ट नेम, यानी आप कॉन्टैक्ट नेम्स को हाइड भी कर सकते हो। तो आप इसको अगर ओनली एडमिन जैसे कि आपने किसी को भी हाइड कर रखा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं ऑन कर सकते हो। उसके बाद है सिक्योरिटी, तो आप सिक्योरिटी यानी कि लॉक कंजर्वेशन। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं लॉक लगा सकते हो, पैटर्न लगा सकते हो, पिन लगा सकते हो, चाहे फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। तो आप इस प्रकार से अपना लॉक चूज कर सकते हैं। तो आप इसके अलावे क्या है तो जैसे कि मैं इसके अलावे कोई और लॉक लगाना चाहता हूँ तो आप तीनों में से ही कोई एक लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद है म्यूट नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया और मैंने म्यूट नोटिफिकेशन कर दिया था। उसके बाद है कस्टम नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर क्या करना है क्लिक करना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है, लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो अनटिक भी
रख सकते हैं। यदि आप इसको टिक कर देते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उससे क्या होगा, एक नोटिफिकेशन टोन है, तो चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग भी नोटिफिकेशन टोन लगा सकते हैं। एक है वाइब्रेट जो डिफ़ॉल्ट साइड से आएंगे, उसके बाद है लाइट। तो मैं आपको तीनों बता देता हूँ। जैसे कि मैं नोटिफिकेशन टोन पे क्लिक करूँगा तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, दो देख सकते हैं, जो भी टोन है आप लगा पाएंगे। आपके नोटिफिकेशन आते समय ये टोन आपको सुनाई देंगे। उसके बाद है आपको वाइब्रेट डिफ़ॉल्ट, यानी आपको जो वाइब्रेट होंगे वो डिफ़ॉल्ट टाइप से होंगे, चाहे शॉर्ट टाइप से होंगे, चाहे लॉन्ग टाइप से होंगे। तो आपको ये वाइब्रेट के बारे में बताया गया, यानी आप चाहे तो लॉन्ग वाइब्रेट भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप वाइब्रेट ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद है लाइट, यानी आपके जो कैमरा के जो पॉपअप में होते हैं वो लाइट किस प्रकार से होगा, ब्लू होगा। जैसे कि आप देखिए होगा कई फ़ोन में नहीं भी है, कई फ़ोन में लाइट रहता भी है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको रेड वो दिखेगा, यदि व्हाट्सअप के रहेगा तो येलो दिखेगा। तब तक दिखेगा ये लाइट जब तक आप नोटिफिकेशन चेक नहीं कर लेते हैं। उसके बाद है यूज़ हाई प्योरिटी नोटिफिकेशन, यानी कि आप जैसे ही ग्रुप में कोई नोटिफिकेशन आता है आपको जस्ट आ जाएंगे। यदि आप इसको ऑफ करके रखते हैं, यानी जैसे कि मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो यदि आप इसको ऑफ कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन थोड़ी देर से मिल सकती है, इसीलिए आप इसको हमेशा ऑन ही रहने दीजिए। उसके बाद है आपको मीडिया विजिबिलिटी, यानी आपको कस्टमर नोटिफिकेशन तो बता दें, उसके बाद मीडिया विजिबिलिटी में क्या है तो देख सकते हैं। जैसे कि मैं मीडिया विजिबिलिटी पे सेव करता हूँ, तो यानी है कि आपके जो भी ग्रुप में मैसेज सेंड किए करेगा वो आपके डायरेक्ट आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। यानी आप चाहे तो आप डायरेक्ट ही गैलरी में सेव कर सकते हैं, चाहे तो आप नो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे यस पे आप क्लिक करिए, चाहे डिफ़ॉल्ट यस पे, आपको दोनों ही सिचुएशन में आपके जो फोटोज़ है वो चाहे पीडीएफ जो भी हो आपके गैलरी में सेव हो जाएंगे। यदि आप नो पे क्लिक करिएगा तो आपको जो भी फोटोज़ गैलरी लिंक्स कुछ भी हो आपको सेव नहीं होंगे, तो आप इसको यस ही रखिएगा। उसके बाद है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन कुछ नहीं है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है कि आपके सिवा ये कोई नहीं देख सकता, यानी आपके जो ग्रुप मेंबर्स है, आपके ग्रुप्स में जो एडमिन्स है सभी देख सकते हैं, इसके सिवा कोई नहीं देख सकता। ये सिर्फ एक बताया गया है, तो आप ये इसको पढ़ भी सकते हैं, वैसे भी नहीं भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है डिसअपीयरिंग मैसेज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यानी जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था डिसअपीयरिंग मैसेज क्या हो सकता है, फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यानी आप कोई भी मैसेज सेंड करते हो तो उस फोटो को क्या होता है, जैसे कि मैं कोई फ़ोटो डाल दिया तो वो फोटो आपको, जैसे कि एक दिन, जैसे कि मैंने 1 तारीख को डाला, तो क्या होगा वो 2 तारीख को डिलीट हो जाएगा। यानी यदि आप 24 घंटा ये सिलेक्ट करते हो तो दूसरे दिन आपको ये फ़ोटो 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। यदि 7 डेज आप सेलेक्ट करते हो तो 1 सप्ताह होने के बाद वो फोटो हो चाहे लिंक्स हो कुछ भी शेयर किए हो, जो भी मैसेज हो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। चाहे तो आप 3 मंथ का सेट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि खुद से आप सेटिंग करो तो आप खुद से भी एक कस्टम चुन सकते हो। जैसे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन चाहे कुछ भी आता है तो उसको आप सेव रखना चाहते हो तो आप चाहे तो 90 दिन भी सेलेक्ट कर सकते हो, यानी 3 महीने सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप डिसअपीयरिंग मैसेज कर सकते हो। उसके बाद है ग्रुप सेटिंग, जैसे कि मैंने आपको ग्रुप सेटिंग के बारे में बता ही दिया, तो आप इसमें चाहे तो आप तीनों के बारे में आपको पता ही होगा, तो आप चाहे तो इसको यूज़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है ऐड पार्टिसिपेंट्स, तो आप इसमें मेंबर्स को भी ऐड। उसके बाद है आपको एग्जिट ग्रुप और रिपोर्ट ग्रुप, तो आपको क्या करना है, यदि ग्रुप से एग्जिट होना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ चाहे इन सीट को नहीं चुन के आप एग्जिट बटन पे क्लिक करिएगा तो आप एग्जिट हो सकते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट ग्रुप, तो आप जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉपअप में बता दिया कि आप रिपोर्ट भी किस तरीक़ा से मार सकते हो। तो ये है टोटल व्हाट्सएप का जो ग्रुप का सेटिंग है, ये टोटल सेटिंग है। तो आई होप कि आप ये टोटल सेटिंग समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप चाहे तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, चाहे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।